आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंकर, कोटि नमन दिगंबरा। ओम नमः शिवाय। एक बालक जिसे जन्म लेते ही उसकी माता ने त्याग दिया और अपने मृत पति के साथ चिता पर जलकर सती हो गई। अब पीछे छूट गया था वह अनाथ बालक। पीपल के पेड़ के नीचे रोता बिलखता समय के साथ साथ वह बड़ा होने लगा और भोजन न मिलने पर पीपल के पत्ते खाकर जीवित रहने लगा। आखिर कौन था यह बालक? कौन थे उसके माता पिता? आखिर उसे पीपल के पत्ते क्यों खाने पड़े? चलिए जानते हैं आज के इस विशेष सुंदर कथा में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। दोस्तों, आज हम भगवान शिव के दूसरे अवतार पिपलाद अवतार की कथा का श्रवण करेंगे। हमारे पुराण और शास्त्रों में कहा गया है कि पिपलाद अवतार की कथा का श्रवण करने से मनुष्य को शनिदेव की क्रूर दृष्टि नहीं लगती। वे शनिदेव के प्रकोप से सर्वदा संकट मुक्त होते हैं। उस व्यक्ति पर महादेव की विशेष कृपा होती है। शिव जी अपने भक्तों पर सदा प्रसन्न रहते हैं। तो ऐसे में आइए हम और आप मिलकर सुनते हैं भगवान शिव के दूसरे अवतार पिपलाद की कथा। इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने हमारे चैनल अद्भुत गाथा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और सामने बने बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। यदि आप शिव भक्त हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा भगवान शिव के प्रथम अवतार का क्या नाम था, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। यदि आपने हमारे प्रथम अवतार की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी जरूर देखिए और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं भगवान शिव के द्वितीय अवतार पिपलाद अवतार की कथा। परम भक्त महर्षि दधीचि जो भगवान शिव से बहुत प्रेम करते थे, उनकी बड़ी ही भक्ति किया करते थे और वह हमेशा शिव जी की आराधना करते थे। शिव जी अपने सबसे बड़े भक्त से मिलना चाहते थे। शिव जी ने उनसे मिलने के लिए उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया था, परंतु अपने पुत्र के रूप में जन्म से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। एक बार की बात है, दैत्यों ने वृत्तासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया और सभी देवता ऋषि के आश्रम में अपने शस्त्रों को फेंकते हुए अपना हार स्वीकार कर लिए। इसके बाद इंद्र आदि देवता देव ऋषियों के साथ वृत्तासुर के दुख से दुखी होकर श्री ब्रह्मा जी के चरणों में जा पहुंचे और ब्रह्मा जी से अपना सारा दुख कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, यह सब वृत्तासुर के कारण हुआ है। वृत्तासुर को मारने के लिए मैं आप सभी को एक उपाय बताता हूँ। दधीचि नाम के एक महामुनि है, जिन्होंने पूर्व काल में भगवान महादेव की आराधना करके अपने हड्डियों को वज्र जैसा कठोर बना लिया है। भगवान महादेव के वरदान से दधीचि मुनि की जो अस्थियां हैं, उनसे एक अस्त्र बनाकर वृत्तासुर पर प्रहार किया जाए तो वह जरूर ही मर जाएगा। इसलिए आप उनके पास जाकर उनसे उनकी अस्थियां मांग लीजिए और उन अस्थियों से वज्रदंड बनाकर उससे वृत्तासुर पर प्रहार करिए। उसी से वृत्तासुर की मृत्यु होगी। तब ब्रह्मा का वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति सभी देवताओं को साथ लेकर दधीचि मुनि के आश्रम में आए और महर्षि के सामने सभी देवताओं ने नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम किया। दधीचि ऋषि विद्वानों में श्रेष्ठ थे। वे समझ गए थे कि देवराज इंद्र, जो बहुत ही स्वार्थी और चतुर है, वे यहाँ किस मनसा से आए हैं। उन्होंने मुनि को कहा, हे महामुनि, आप महान शिव भक्त हैं। तात शरणागत की रक्षा करते हुए आप हम सब की दुख को दूर कीजिए। हम बहुत अपमानित हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप अपनी अस्थियां हमें दान दीजिए, जिससे हम लोग वज्र का निर्माण कर सके, जिससे हम दैत्यराज वृत्तासुर का विनाश करेंगे। दधीचि मुनि जन कल्याण हेतु इस बात के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए और समाधि का अनुभव करके परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए अपने प्राणों को त्याग दिए और परम परमात्मा में विलीन हो गए। फिर देवताओं ने उन अस्थियों को लेकर इंद्र महाराज ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने इंद्र की आज्ञा से उससे एक शस्त्र का निर्माण किया। इंद्र महाराज ऐरावत पर अपने वज्र को लेकर बैठ गए। वृत्तासुर के साथ घमासान युद्ध हुआ और अंत में वज्र के प्रहार से वृत्तासुर के मस्तक को इंद्रदेव ने काट दिया। चारों ओर विजय का उत्सव होने लगा। इंद्र ने वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली थी।
किंतु जब दधीचि मुनि की पत्नी झोपड़ी में आकर देखी तो उन्हें दधीचि ऋषि का मृत शरीर बिना अस्थियों को दिखाई दिया। दधीचि जी की बिना अस्थियों का मृत देह देखकर वह बहुत क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने देवताओं को श्राप दिया कि हे देवता, तुम लोग अपने स्वार्थ के चलते मेरे पति के मृत्यु का कारण बने हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम सभी सदा पुत्र विहीन रहोगे, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। अपने पति को मृत देखकर वह बहुत ही चिंतित और दुखी हो गई। वे बहुत विलाप करने लगी। जैसे ही वे अपनी पति की चिता को सजा अग्नि लगाकर उसमें प्रवेश कर रही थी, तभी आकाशवाणी हुई और देवता वहां उपस्थित हो गए। आकाशवाणी से आवाज आई, हे देवी, आप ऐसा ना करें, आप गर्भवती हैं, आपके पेट में दधीचि मुनि की संतान है, आपको अभी चिता में प्रवेश नहीं करना चाहिए। फिर मुनि पत्नी ने यह बात स्वीकार कर ली। जब उस पुत्र का जन्म हुआ तब मुनि पत्नी ने उस दिव्यधारी पुत्र को देखकर समझ लिया कि यह तो रुद्र का अवतार है। यह जानकर वह परम आनंद में मग्न होकर शीघ्र ही उसे नमस्कार किया और स्तुति करने लगी और रुद्र अवतार से कही, हे परमेश्वर, आप इस अक्षय पीपल के पेड़ के पास चिरकाल तक उपस्थित रहिएगा। आप समस्त प्राणियों के लिए सुखदायी होकर मुझे प्रेम पूर्वक पति लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। यह कहकर दधीचि मुनि की पत्नी ने अपने छोटे से पुत्र को पीपल के पेड़ के नीचे रखकर चिता में प्रवेश कर लिया और अपने आप को सती कर लिया। इस प्रकार आनंद पूर्वक वह पति लोक में जाकर भगवान शिव की सेवा करने लगी। फिर सभी देवता आमंत्रित होकर उस बच्चे के पास आए। तब प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव का अवतार और दधीचि मुनि का पुत्र जानकर उसे संबोधित किया। उसका नाम पिपलाद रखा गया और वे सब वहां से अंतर्ध्यान हो गए। पीपल के पेड़ के नीचे रखा बालक भूख प्यास से तड़प कर चिल्लाने लगा। जब वह कुछ खाने को नहीं मिला तब वह नीचे पड़े पीपल के पत्ते खाकर उस पर पीपल के गोंद को खाकर बड़ा होने लगा। पीपल के पत्ते खाकर ही उसका जीवन सुरक्षित रहा। एक दिन उसी स्थान से नारद जी गुजर रहे थे। नारद जी ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बालक से पूछा, हे बालक, तुम कौन हो? तुम्हारे जनक कौन है? तब बालक ने कहा, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। तब नारद जी ने ध्यान पूर्वक बालक की ओर देखा तो आश्चर्यचकित होकर कहा कि हे बालक, तुम तो महान मुनि दधीचि मुनि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर देवताओं ने असुरों पर प्रहार किया था और असुरों से विजय प्राप्त की थी। नारद जी ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि मुनि की मृत्यु केवल 31 वर्ष में ही हो गई थी। तब बालक ने पूछा, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का क्या कारण था? तब नारद जी ने कहा, शनि देव की महादशा थी। तब बालक ने पुनः पूछा, अच्छा, तो मेरे ऊपर आई विपत्ति का क्या कारण है? नारद जी ने कहा, यह भी शनि देव की महादशा है। अब यह कहकर नारद जी चले गए। इसके बाद बालक पिपलाद ने नारद जी के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, उन्हें प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी ने बालक पिपलाद से कोई वर मांगने को कहा तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को या व्यक्ति को जला देने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। वरदान मिल जाने पर बालक पिपलाद ने शनि देव का आह्वान किया और अपने सामने प्रस्तुत किया। उन्हें अपने सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनि देव जलने लगे। ब्रह्मांड में कौतूहल मच गया। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपने पुत्र को अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अपने पुत्र को बंधाने हेतु उनसे विनती करने लगे। तब ब्रह्मा जी पिपलाद के सम्मुख पुनः पधारे और कहा कि हे बालक पिपलाद, तुमने अपने पिता और माता की मृत्यु का बदला लेने के लिए और अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए शनिदेव को दंडित किया है। शनिदेव को छोड़ दो। किंतु भगवान ब्रह्मा के समझाने के बाद भी पिपलाद नहीं माने। तब ब्रह्मा जी ने इस वरदान के बदले कोई और 2 अन्य वरदान मांगने की बात कही। तब पिपलाद खुश होकर अन्य 2 वरदान मांगने के लिए राजी हो गए। सबसे पहले वरदान में उन्होंने मांगा कि जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक किसी भी बच्चे की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, ताकि कोई भी बच्चा मेरी तरह अनाथ पैदा ना हो। पिपलाद ने दूसरे वरदान में कहा, उस अनाथ को
इस पीपल के वृक्ष ने शरण दिया है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का कोई असर नहीं होगा। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। तब महर्षि पिपलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनि देव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वह पहले जैसी गति से चलने लायक नहीं रहे। और तभी से शनि देव की गति धीमी हो गई और उन्हें सन ईश्वर कहा जाने लगा। आग से जलने के कारण ही शनि देव की काया काली हो गई थी और शनि देव को एक पैर से लंगड़ा भी इसीलिए ही बताया जाता है। इस प्रकार पिपलाद ऋषि ने उस पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर चिरकाल तक तपस्या में लीन रहे। काफी समय बीत जाने के बाद पिपलाद ऋषि ने राजकन्या पद्मा के साथ विवाह किया। पिपलाद को पद्मा से कई पुत्रों की प्राप्ति हुई। वे सभी भी अपने पिता की तरह महान एवं उग्र तपस्वी हुए। इस प्रकार पिपलाद ऋषि का जन्म हुआ था। व्यास ऋषि ने देखा कि सभी मनुष्य शनि ग्रह की पीड़ा के कारण दुखी थे। तब उन कृपालु ऋषि ने इस जगत की पीड़ा निवारण हेतु सभी को इस पीड़ा से निकालने के लिए महान तपस्या करके यह वर प्राप्त किया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक किसी भी बालक की उम्र में, किसी भी बालक की कुंडली में शनि का कोई असर नहीं होगा। शिव जी के भक्तों को शनि ग्रह की पीड़ा कभी नहीं होगी और यदि शनि देव ने मेरे वचन का अनादर करके 16 वर्ष के कम वाले व्यक्ति को यदि पीड़ा देना चाहा तो वह निसंदेह भस्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार शिव पुराण में भी लिखा गया है कि 3 ऐसे लोग हैं जिनका स्मरण करने से शनि ग्रह पीड़ा नहीं देती। पहला मुनि गांधी, दूसरा मुनि कौशिक, तीसरा महामुनि पिपलाद। शास्त्रों में कहा जाता है कि पिपलाद ऋषि की कहानी सुनने से संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि किसी को शनि की पीड़ा है तो उससे पिपलाद ऋषि की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। इससे शनि की पीड़ा कम होकर खत्म हो जाती है और शनि देव का प्रकोप भी कम हो जाता है। तो प्रिय दोस्तों, यह थी पिपलाद ऋषि की कथा। आशा करती हूँ आपको आज की कथा बहुत पसंद आई होगी। कथा को कहते हुए यदि मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको यह कथा पसंद आई है तो हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा। आपका जीवन सदैव मंगलमय हो, इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।